दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 56 में, नेहरू कॉलोनी में। यहाँ पर श्रीमती अर्चना बागड़ी मैडम हमारे साथ हैं, जो कि भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ पर आए हैं और अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपको इस क्षेत्र में लोग इतना पसंद करते हैं और आप भाजपा महिला मोर्चा से भी जुड़ी हुई हैं, आप अपने थोड़ा सा अपना जो कार्यकाल है उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक क्या बोलते हैं, तो रुक गई मैं, अनुशासित। भारतीय जनता पार्टी जो है एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर कार्यकर्ता का काम देखा जाता है और इसी वजह से हम लोगों के साथ भी जुड़े रहते हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी का कि वो प्रत्येक कार्यकर्ता को एक ही दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, होता कार्यकर्ता ही है। और यही कारण है कि मैं आज अपने वार्ड में अपने सभी लोगों के साथ खड़ी हूँ और सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू का माहौल चल रहा था, सब लोग किसी न किसी तरीके से परेशान थे, तो मैम उस टाइम पर आपने लोगों की किस तरह से हेल्प करी, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जब कोरोना काल चला था उस समय काफ़ी दिक्कतें हो गई थी, लेकिन बहुत आराम से और समझदारी से हमने प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से टीके लगे हैं, वैक्सीन लगी है, उससे काफ़ी राहत हुई है। और जो हमने और कहीं हमने बस्तियों में जाकर जो गरीब लोग थे वो उन्हें भी डेंगू हो चुका था, कोरोना भी हुआ, तो हमने कई तरीके से उनकी हेल्प की है। और जैसे जिनके यहाँ पर खाने के लिए बहुत परेशानी हुई थी, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, दवाइयों की नहीं थी, लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने पूरी दवाइयों की और जैसे खाने पीने की पूरी व्यवस्था करवाई। जो हमने अपने प्रदेश से लेकर महानगर से लेकर और फिर अपने मंडलों में जाकर प्रत्येक बूथ में जो इस तरह की परेशानी में लोग थे, हमने उनके घर में जाकर सामग्री पहुंचाई है, दवाइयाँ पहुंचाई हैं, और जिनको हम घर में रख सकते थे उन्हें घर में ही हमने दवाइयाँ दी हैं और वो काफ़ी आराम भी उनको आया है। आज वो बहुत ही स्वस्थ हैं अभी। थैंक यू मैम। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगी, जैसे आप भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी हुई है, तो मतलब जैसे आपने अपने स्तर से कुछ कार्य वगैरह आप बताना चाहेंगी जो आपने कराए हों? जी, मैं ये बताना चाहूँगी, जब हमारे यहाँ सबसे पहली बार जो कोरोना हुआ था उस समय हमारे पास इतनी तैयारियां नहीं थी, तो जैसे हमारे पास मास्क नहीं थे और काफ़ी दिक्कतें हुई थी, तो हम लोगों ने क्या करा, अंदर ही बैठकर आपस में फ़ोन कर करके हमने घर में ही महिला मोर्चा ने बहुत सारे मास्क सिले हैं, सैनिटाइज की हमने पूरी व्यवस्था करी है और मास्क हमने सबको बांटे हैं। जो हमारे पुलिस भाई चौराहों पर सड़कों पर अपनी ड्यूटी करते थे, हमने वहाँ तक उनके लिए मास्क पहुँचाए और उन्हें फल फ्रूट और जो भी वो था हमने उनके लिए भी दिया। गुरुद्वारे में जाकर हमने मास्क बांटे, कम से कम हजार मास्क हमने खुद महिलाओं ने सिलकर गुरुद्वारे और बस्तियों में जाकर हमने एक दूसरे को बांटे। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अब जल्दी ही चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, नगर निकाय दोनों के ही चुनाव जल्दी ही सुनने में आ रहे हैं, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे आपकी कोई तैयारी वगैरह आपका, क्योंकि क्षेत्र में लोग आपको एज अ पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं, आप बताना चाहेंगे कुछ? जी देखिए, अगर जब हमें संगठन ने मुझे महिला मोर्चा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर जिम्मेदारी दी है तो मैं उसको भी बखूबी निभा रही हूँ। और अगर हमारी क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं यहाँ से पार्षद लड़ूँ तो उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। मैम आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से
किसी डिपार्टमेंट को थैंक यू या कोई रिक्वेस्ट या अपने क्षेत्र की कोई समस्या आप बताना चाहें तो? समस्या देखिए आती हैं, लेकिन उनका हल भी हम बहुत जल्दी अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे क्षेत्रीय जो भी पार्टी के नेता हैं, जी उनसे बोलकर हमारी हर समस्या दूर हो जाती है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और रही सड़क और इसकी, तो देखिए सड़क भी हर साल बनती है, जी बरसात भी हर साल होती है। तो बरसात में क्या है, थोड़ी बहुत जगह वो बरसात से दबती हैं, तो जिससे कि सड़क में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन अभी समय आने पर तुरंत ही मतलब सड़कें भी बहुत सुरक्षित, बहुत ही सुंदर ढंग से बन गई हैं। और जो अभी रह गया होगा काम सड़कों का, वो लगातार हो ही रहा है। और हमारी जो सरकार है, और वो चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, और कहते हैं स्वच्छता हो, ये हर चीज़ पे ध्यान दे रही है। और हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं और कि हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू मैम। नहीं मैम, मैं ये कहना चाह रही थी, आप किसी डिपार्टमेंट को थैंक यू अपने क्षेत्र की वजह से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टरों को धन्यवाद दूंगी कि जिस समय कोरोना चल रहा था, उस समय भी उन्होंने अपनी जान हथेली में लेकर उन्होंने मरीजों की बहुत ही सेवा करी है। और आज भी अगर कहीं पर जैसे कोई गरीब होते हैं और हम उनके पास जाते हैं कि मतलब इस तरह की महिला है, इनके पास ना तो खर्चा है ना कुछ है जी, वो फिर भी करते हैं। और जिनके पास नहीं है हम मदद तो करवा। मैम जैसे बहुत सारे त्योहार हमारे आकर चले गए हैं, बसंत पंचमी भी अब आने वाली है और बहुत सारे त्योहार अब आएंगे, तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी कि आने वाली ये मार्च में हमारी होली आने वाली है, जो रंगों का त्योहार है। और अप्रैल में बसंत पंचमी भी है। तो मैं ये चाहती हूँ जो हमारे आने वाले त्योहार हैं, सभी की मैं बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और अपने जो संस्कृति और अपने त्योहार जो हैं वो खूब अच्छे से मनाएं। तो क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं, तो उत्तराखंड में जो भी त्योहार आते हैं उन सब की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू मैम, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, Thank you, और आप आए और धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने मैम के विचारों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि मैडम को अगर पार्षद द्वारा टिकट दिया जाता है नगर निगम द्वारा, तो अर्चना मैडम को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं और मातृशक्ति को आगे देखना चाहती हैं। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोग